जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी जरूर से इनेबल कर लीजिएगा। चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है शहर सरकार आपके द्वारा एक नई जो कैंपिंग है इसका आयोजन कराने जा रही है। यानी कि ये जो कैंप है इसका आयोजन जो है लगातार दूसरा दिन हो चला है रायपुर नगर निगम के द्वारा। इसी प्रकार से प्रत्येक नगर निगमों द्वारा शहर सरकार आपके द्वारा एक नई जो कैंप है इसका आयोजन किया जाना है। दरअसल इस कैंप के माध्यम से सरकार जो है आपके कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड योजना, इसके अलावा नए राशन कार्ड बनवाने, डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने या फिर राशन कार्ड गुम हो जाने की स्थिति, विधवा पेंशन संबंधित या फिर पीए स्वनिधि प्रकरण संबंधी या फिर श्रमिक कार्ड, नए आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड में सुधार, लाइट सुधार, इन सभी समस्याओं को लेकर के आप इस शहर सरकार के पास जा सकते हैं। जैसे ही कैंप लगेगा तो आप इन कैंप पर जाकर के अपनी जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं और इन शिकायतों का समाधान जो है शहर सरकार कराने जा रही है। राज्य और केंद्र के बीच यहाँ पर चिट्ठी का खेल जो है निकल कर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को जो है पत्र लिख दिया है। सेंट्रल पूल में 40 लाख मीट्रिक टन चावल जो है देने की अनुमति मांग दी है। दरअसल 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी जो है सरकार कर चुकी है छत्तीसगढ़ सरकार फिलहाल इस बजट सत्र के दौरान। वही 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की ही अभी तक अनुमति मिल चुकी है। धान खरीदी और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर के राज्य और केंद्र सरकार के बीच चिट्ठी की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जो कि पीयूष गोयल हैं तो इनको जो है पत्र लिखा है। इनमें उन्होंने सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की मात्रा को 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग करी जा चुकी है। एनजीओ में बच्चों की मौत का मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब करने के लिए कहा है। केंद्र और ईडी से 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। सरकारी मदद के बाद भी भूख से आखिरकार बच्चों में एनजीओ में यहाँ पर बच्चों की मौत का मामला जो है इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट ने सवाल किए हैं। रायपुर की संस्था कोपलवाड़ी ने याचिका दायर की गई है। 2014 में अलग अलग एनजीओ में 8 बच्चों की मौत अभी तक हो चुकी है। इसमें याचिका में शासकीय अनुदान के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है। 4 संस्थानों को दी गई लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि के भी यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर तलब किया गया है। इस पर जो है हाई कोर्ट ने जो है जवाब जो है राज्य सरकार से मांगा है। इसके अलावा यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर ही यहाँ पर जो जवाब है वो तलब करने के लिए आदेश दे दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली से लेकर के 8वीं के बच्चों को जो है अगली क्लास में एडमिशन डायरेक्ट रूप से मिलने वाला है। प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। 10वीं में 15 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 3 मई से होनी है। दरअसल इसका आयोजन जो है किया जाना है। ऐसे में 9वीं और 11वीं की परीक्षा का जिम्मा जो है स्कूलों पर सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग पूरे साल स्कूल बंद रहने के बाद इस बार कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे। हालांकि यह नियम पिछले लंबे वक्त से राज्य में लागू किया गया है। इस बार भी इसे जारी रखने को कहा गया है और लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। चूंकि इस बार स्कूल बंद रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की एक्टिविटी का मूल्यांकन बच्चों को प्रोग्रेस रिपोर्ट पर दी जाएगी। मैनपाट में एक महोत्सव जो है होने वाला है, मैनपाट महोत्सव। तो इस पर जो है कैलाश खेर जो है अपना जलवा बिखेरने वाले हैं। अनुज शर्मा, खेसारी लाल व अक्षरा सिंह का जलवा यहाँ पर बिखरने वाला है। दरअसल अंबिकापुर से खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बार मैनपाट महोत्सव में नामचीन कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ जो है दी जानी है। इनमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर, हॉलीवुड सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल, इसके अलावा अक्षरा सिंह समेत अन्य कलाकारों का जलवा जो है रहने वाला है। इधर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने गुरुवार को मैनपाट के रोपा खार जलाशय के पास 12 से लेकर के 14 फरवरी तक प्रस्तावित मैनपाट महोत्सव यानी कि मैनपाट फेस्टिवल की तैयारियों का निरीक्षण भी कर लिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए इसी प्रकार से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मानहानि का केस लगा दिया गया था, उसको अब जो है वापस कर लिया गया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के चलते जेपी नड्डा के खिलाफ याचिका जो है वापस कर ली गई है। 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ने मानहानि की याचिका दायर की गई थी। तब नड्डा जो है उस समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। प्रदेश में नक्सली घटनाओं को लेकर के दिए गए बीजेपी नेता के बयान को लेकर के आधार बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर की गई वो याचिका को वापस ले लिया गया है। इसके पीछे जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अजीत जोगी हैं, तो इनके निधन और वर्तमान परिस्थितियों के कारण को बताया गया है। बीजेपी अध्यक्ष पर पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस जो है याचिका दायर की गई है। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में जो है मॉब लिंचिंग का केस सामने आ रहा है। दान में मिले थप्पड़ और घूसे। जी हां, आपको बता दें कि बच्चा चोर समझ करके ग्रामीणों ने 3 महिलाओं को जम करके पीट दिया। बेमेतरा में छेरछेरा पर्व पर दान मांगने के लिए ये जो महिलाएं थी द्वार द्वार पर गई हुई थी। कांडरका के क्षेत्र के ग्राम भोलेसार का मामला निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस थाने में ले गए तो वहां ग्रामीणों ने भी पुलिस थाने में जाकर के जमकर धुनाई कर दी है। महिलाओं को देखकर बच्चे डर करके भागने लगे तो ग्रामीणों ने उनको जो है बच्चा चोर समझ लिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ करके 3 महिलाओं की जमकर के पिटाई कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस उन्हें छुड़ा करके थाने लाई। यहाँ पर थाने पर भी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और महिलाओं से मारपीट करने लगे। बाद में पता चला कि ये महिलाएं छेरछेरा पर्व पर दान मांगने के लिए गांव में गई हुई थी। इस साल की पहली बरसात जनवरी में हो चुकी है। उत्तर दक्षिण की हवाओं ने जो है मिलकर के कम दबाव का क्षेत्र बनाया, जिसकी वजह से आधा छत्तीसगढ़ तरबतर हो गया। फरवरी में भी अभी ठंड जो है बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य उत्तर क्षेत्र के जिलों में सुबह से बरसात हुई है। इसके अलावा अधिकतम तापमान में गिरावट आ चुकी है, जबकि न्यूनतम तापमान फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में गर्म हो रहे मौसम के बीच अचानक आए बादलों ने जनवरी में बरसात करा दिया है। अलग अलग दिशाओं से आई गर्म और ठंडी हवाओं ने आसमान में बादल बनाए। इसकी वजह से सुबह रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, रायगढ़ के अधिकतर हिस्सों में बरसात भी हो चुकी है। इसकी वजह से 2 दिन सामान्य से अधिक ठंड महसूस होने लगे के अनुमान जो है जताए गए हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा के मुताबिक 28 जनवरी से वातावरण के निचले हिस्से में दक्षिण से नमी युक्त हवा तथा उत्तर से पश्चिम जो है ठंडी जो है आ चुकी है और शुष्क हवा का मिलन क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो चुकी है। साथ ही साथ अभी जो है 2 दिन बहुत ज्यादा ठंड रहने के अनुमान लगाए गए हैं। श्री राम मंदिर धन संग्रह के चंदे पर जो है सवाल निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट से पूछा कि चंदा लेने के लिए अधिकृत किए गए लोगों के नाम क्या क्या हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत लोगों ने अपनी जो रसीदें हैं ये छपा ली हुई हैं। दरअसल श्री राम मंदिर निर्माण निधि नाम से अभियान जो है चलाई जा रही है। RSS और विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह महाअभियान चलाया जा रहा है। संघ ने बीते दिनों बिलासपुर में एक महिला के खिलाफ जो है FIR कराई थी। छत्तीसगढ़ में श्री राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाने लाजमी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पूछा है कि उनकी ओर से चंदा लेने के लिए यहां किसे अधिग्रहित कर दिया गया है। वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसके लिए बकायदा ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को पत्र लिखा है। यूनिफाइड कमांड का बात जो है निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल इस बार जो है 5 नई बटालियन के साथ नक्सली अभियान तेज करने की शुरुआत होने वाली है। हर प्रमुख रास्तों पर जो है फोर्स की तैनाती होने वाली है। पतझड़ के शुरू होते ही नक्सलियों के खिलाफ बड़ा मूवमेंट शुरू किया जाने वाला है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। इसके अलावा यूनिफाइड कमांड की बैठक में इसकी रूपरेखा पर चर्चा हो चुकी है। इसके लिए CRPF की 5 बटालियन भी आ चुकी है। यह भी कमाबोज तय किया गया है कि ओडिशा के जिन जिन रास्तों से नक्सली सीमा पार करके जाते हैं उन सभी रास्तों पर जवानों का कब्जा होने वाला है। यह अभियान लगातार 5 महीने तक चलेगा। वहीं जब तक कि बरसात शुरू नहीं हो जाती, इस बीच नए इलाकों में कैंप खोल करके उन्हीं की मदद से नक्सलियों को घेरा जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रदूषण को लेकर के हाईकोर्ट का सख्त रवैया निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाके में फैब्रिकेशन फैक्ट्री लगाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार को आदेश बाकायदा जारी किया गया है कि सभी निगमों को जो है आदेश की कॉपी भेज दी जाए। कोर्ट का कहना है कि इतना ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाके में खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रायपुर के व्यवसायी ने नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। विरोध ने स्थानीय लोगों को भी जो है लगाया गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट राज्य में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण
प्रदूषण को लेकर के सख्त रवैया अपनाने जारी है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश जारी करके प्रदेश के रिहायशी इलाकों में चल रहे फैब्रिकेशन फैक्ट्री पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि इतना ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाके में खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं राज्य सरकार को भी आदेश जो है जारी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश की कॉपी को सभी नगर निगमों में भेज जाने के लिए बाबत जो चिट्ठियां हैं वो लिखी गई हैं। कोंडागांव में एक सुसाइड का मामला निकलकर सामने आ रहा है। जनपद सदस्य और कृषि सभापति ने जो है फंदा लगा करके अपनी जान दे दी है। पेड़ से लटकता हुआ इनका शव बरामद किया जा चुका है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के दूधा गांव की घटना निकलकर सामने आ रही है। खुदकुशी का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। दबंग नेता के तौर पर जाने जाते थे। 3 बार लगातार गाँव के सरपंच भी रह चुके थे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में जनपद सदस्य और कृषि सभापति ने खुदकुशी लगाकर यानी कि फंदा लगा करके खुदकुशी जो है कर ली है। सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है। जगदलपुर में एक जवान ने साथी जवानों पर सर्विस राइफल से गोलियां दाग दी। एक की मौत हो चुकी है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुक्रवार सुबह सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अपने ही साथियों पर सर्विस राइफल से फायरिंग कर डाली। इसमें से एक जवान की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। उसे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ से रायपुर रेफर करने की तैयारियां चल रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते फायरिंग की गई है। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है और मामला कैसलूर क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर ऐसी प्रकार से वीडियो जो है लगातार पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी जरूर से